हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तब हम इसे अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की जो एज है, ये तो हमने पढ़ लिया है। जब भी कोई एज का क्वेश्चन आता है हम उसमें प्रेजेंट एज मानते हैं और फिर बाद में कैलकुलेशन करते हैं जो हमें कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पे 5 साल पहले की कंडीशन दी गई है। देखो 5 साल में पहले माइनस मैंने 5 इसलिए किया है क्योंकि x और y अभी प्रेजेंट एज है। 5 साल पहले उनकी जो एज हम 5 साल माइनस कर देते हैं। और कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन यहाँ दी गई है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज से 3 गुना थी। तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन बना लेते हैं। देखो कुछ इस तरह ये बन जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस के 15। अब हम इसे जो वेरिएबल्स है वो एक साइड में ला देंगे। 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5। यहाँ हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 10। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाती है और इसे हम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन भी बोलेंगे। और सेकंड इक्वेशन में दिया गया है, सेकंड देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, 10 years लेटर, 10 साल के बाद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में कहा गया है, देखो x प्लस 10, 10 साल के बाद प्रेजेंट एज x है तो इसमें हम 10 साल ऐड कर देते हैं। किसके बराबर होगी, जो सोनू की एज है वो, सोनू की एज कितनी होगी यानी कि डबल है ये, तो हम लिखेंगे y प्लस 10। 10 साल इसलिए 10 इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। 10 साल के बाद जो नूरी की एज सोनू की एज की डबल हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस, इधर में हम 10 ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़, 2y प्लस 20। x ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करेंगे, जो एक जैसी है वो हम एक साइड लिख देंगे और जो लाइक टर्म्स एक साइड आ जाएगी, ठीक है। 20 एज इट यूज़ होगा और 10 जब हम इधर ले जाएंगे तो माइनस 10 बन जाता है, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी सेकंड कंडीशन बन जाती है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है किस मेथड से सॉल्व करना है, हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इसमें हम वेरिएबल जो होता है उसके कोफिशिएंट को सेम करते हैं, एक बराबर करते हैं, फिर उसे कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 10 है और x माइनस 2y मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी जो है इसके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट एक ही जैसे एक ही है यानी कि बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर है ना, तो सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन है चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज का भी हम देखेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर हम ये मानते हैं कि जब हम माइनस करते हैं ब्रैकेट के बीच में माइनस लगता है। मान लो 4 प्लस के माइनस 4 है, यहाँ पे देखो माइनस 4 है, प्लस 2 3 लिखा होगा। तो जब इसको माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर होता है
तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। या इसे हम इस सिंपल तरीके से लिखते हैं, अगर मान लो माइनस का ये माइनस है और 4 3 प्लस 1 है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही रूल है कि जैसे यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं ब्रैकेट होता है। ये हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, मान लो ब्रैकेट होता है तो ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आएगा माइनस, दो में से दो, अगर तो ये साइन चेंज नहीं होता प्लस करते तो ये साइन चेंज नहीं होता, पर हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाता है 3 में से 2 गए, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई। साइन बड़ा रहता है, ये तो हमें पता ही है। अगर -3 मान लो -5 है, उसमें से हम +2 माइनस करते हैं तो 3 बच जाता है, तो माइनस बड़े वाले नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाई हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। साइन किसका रहता है, माइनस का। बच्चों प्लस और माइनस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सारे की सारी कैलकुलेशन हमारी प्लस और माइनस के कारण ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये हमारा कैंसिल हो जाता है। y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। अब ध्यान से y की वैल्यू 20 है, x माइनस 3 ये आ गया 20, ठीक है। ये -10 हो गया, -10, ये हमारा बन जाएगा x माइनस 63 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ जाता, और साइन किसका रहता, माइनस का, और इक्वल्स टू -10। अब हम मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ये वाले जो नंबर है लाइक टर्म्स एक साइड हो जाती है, तो -10 ऐसे ही रहेगा, ये तो यहीं रहेगा अपनी, ठीक है। तो माइनस के 60 ये इक्वल वाली साइन से दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 50 आ गया। तो हमने x किसकी एज थी, नूरी की, ठीक है, ये नूरी की है, और y 20 साल है, ये किसकी है, ये सोनू की है। अब हम इसे देख लेते हैं कि चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन हो जाए करे इसकी। x की वैल्यू यहाँ देखो, ये वाली सेकंड क्वेश्चन है ना, ये हमारी इसमें रख देती हूँ मैं। x कितना है, x है 50 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल्स टू 10। 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, देखो यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है।